फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 19, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 6 और 10 तक। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। राजकुमारियां तुम्हारी प्रिय सखियां हैं। ओफीर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और पिता का घर भूल जाओ। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से 26 तक। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा ही आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्मों के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय में जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक
प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। मरियम स्वर्ग में आरोहित कर ली गई है। स्वर्गदूत गण आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञाएं 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया माता मरियम के स्वर्ग में उत्ग्रहण का पर्व मनाती है। 1950 में संत पापा पियूस 12वें ने माता मरियम के स्वर्ग में उत्ग्रहण की घोषणा की और 15 अगस्त को इसको मनाने के लिए आदेश दिया। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे, हमको बाइबल में कहीं पर भी माता मरियम के स्वर्ग में उत्ग्रहण के बारे में, सशरीर उत्ग्रहण के बारे में नहीं मिलता है। लेकिन हमारी मुक्ति योजना में यीशु के साथ माता मरियम की अहम भूमिका रही है। इसलिए कलीसिया
माता मरियम को महत्व देती है और माता मरियम के बारे में 4 सच्चाइयाँ विश्वास करने के लिए हम लोगों को सिखाती है। पहली सच्चाई है माता मरियम का जन्म बिना पाप का हुआ, निष्कलंक गर्भागमन। दूसरी सच्चाई है माता मरियम नित्य कुंवारी रही है। तीसरी सच्चाई है माता मरियम ईश्वर की माता है। और चौथी सच्चाई है माता मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई है। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में विशेष करके नए विधान में माता मरियम के बारे में सिर्फ 15 बार जिक्र है। उसकी तुलना में संत पेतरुस के बारे में करीब 160 बार जिक्र है। फिर भी कलीसिया माता मरियम को ज्यादा महत्व देती है। जैसे मैंने कहा, उनकी भूमिका हमारे मुक्ति योजना में और यीशु के जन्म के बारे में, जन्म के लिए उनकी भूमिका के कारण उनको कलीसिया महत्व देती है। और उनका महत्व उनके कारण नहीं बल्कि यीशु के कारण है। माता मरियम ने ही कहा है कि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। तो ईश्वर ने यीशु के जन्म के लिए माता मरियम को चुना है और माता मरियम को महान बनाया है। सबसे पहले उनके जन्म में उनको पाप रहित जन्म उनको हुआ है, जन्म उनका हुआ है। हम लोग बाइबल के पहले सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। पहले सृष्टि आदम और हेवा को ईश्वर ने पहला बनाया और उनको पाप नहीं था, उनके जीवन में पाप नहीं था। जब उन लोगों ने वर्जित पेड़ के फल को खाया तब उनके जीवन में पाप आया। इसी प्रकार नई सृष्टि में भी एक नया आदम है, एक नई हेवा है, एक पुरुष और स्त्री है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र 5वां अध्याय, संत पौलुस के पत्र 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में पढ़ते हैं, जो लोग यीशु से संयुक्त है वे नई सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। ये सब ईश्वर ने किया है। तो ये नई सृष्टि में भी एक पुरुष है, एक स्त्री है, और ये नई सृष्टि का पुरुष यीशु है और स्त्री माता मरियम है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब आदम और हेवा ने पाप किया, ईश्वर ने सांप को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तुम्हारा सिर कुचल देगा, तुम उसकी एड़ी काटोगे। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं यह फर्स्ट गॉस्पेल, प्रोटो गॉस्पेल, प्रथम सुसमाचार है और पूरा पुराना विधान इस भविष्यवाणी की, इस सुसमाचार की पूर्ति के लिए तैयारी है और नया विधान इस भविष्यवाणी की पूर्ति है। और इस भविष्यवाणी में एक स्त्री और उसका वंश है। ये स्त्री है माता मरियम और उसका वंश है यीशु। तो ये स्त्री जिसको ईश्वर ने विशेष रीति से तैयार किया, ये स्त्री बिना पाप का जन्म लिया। हम लोग रोमियो के नाम पत्र
अध्याय 6 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन मृत्यु है। जहां पर पाप नहीं है वहां पर मृत्यु नहीं है। माता मरियम में पाप नहीं था, इसलिए उनके जीवन में भी मृत्यु नहीं आई और बिना मृत्यु सशरीर वे उठा ली गई। जब हम लोग सशरीर बोलते हैं, ये मिट्टी का शरीर नहीं है बल्कि रूपांतरित शरीर। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में पहला पत्र 15वां अध्याय के 51 और 52 वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। यह उन लोगों के बारे में बताते हैं जब यीशु के दूसरे आगमन में जो लोग जीवित रहेंगे वे लोग रूपांतरित हो जाएंगे पलक मारते ही। इसी प्रकार माता मरियम का भी रूपांतरण हो गया और रूपांतरित होकर के वे स्वर्ग में उठा ली गई है। हम लोग बाइबल में विधान के मंजूषा के बारे में पढ़ते हैं। पुराने विधान में ये महत्वपूर्ण वस्तु है, ये विधान की मंजूषा। ये विधान की मंजूषा में क्या क्या चीजें थी? वहां पर विधान की पाटियां, ईश्वर का 10 नियम माने ईश्वर का वचन था, 2 पाटियां और मन्ना था। फिर हारून की छड़ी जो पल्लवित हुई थी वो छड़ी थी। ये 3 बातें ईश्वर का वचन। नए विधान में ईश्वर का वचन यीशु है। यीशु शरीर धारण करके आए। हम लोग योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वां वाक्य में पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। तो ईश्वर का वचन यीशु है, शरीर धारण करके यीशु ईश्वर का वचन है। और यीशु शाश्वत पुरोहित है। हारून की छड़ी पुरोहिताई का प्रतीक है। यीशु है शाश्वत पुरोहित और यीशु के बाद फिर कोई दूसरी पुरोहिताई नहीं है, यीशु है। यीशु से जुड़ करके मैं एक पुरोहित हूँ, इसको बोलते हैं मिनिस्टेरियल प्रीस्टहुड। ये मिनिस्टर माने सेवा करने के लिए यीशु की जगह पर, यीशु ही एकमात्र पुरोहित है। यीशु की जगह पर एक संस्कार के रूप में, एक प्रतीक के रूप में मुझे पुरोहित कलीसिया ने बनाया है। और तीसरा है मन्ना, जो 40 सालों के लिए इस्राएली लोगों ने खाया। और ये मन्ने नए विधान में क्या है? ये मन्ना है जीवन की रोटी। यीशु ने मन्ना को लेकर के कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। जिस रोटी के विषय में मैं कहता हूँ, जो उसे खाता है वो कभी नहीं मरेगा। जो रोटी मैं दूंगा, यीशु ने कहा, वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यीशु है जीवन की रोटी। तो ये नए विधान की रोटी यीशु है, नए विधान के पुरोहित यीशु है और नए विधान का जो वचन है शरीर बनकर के यीशु आया है। यही है मंजूषा। तो ये मंजूषा, ये विधान की पेटी अभी नए विधान में ये मंजूषा माता मरियम है। माता मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में वहन किया, जो पुरोहित है, जो जीवन की रोटी है, जो वचन है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने इसी प्रकार पढ़ा। संत योहन एक दर्शन देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के 11वां अध्याय का 19वां वाक्य, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया। मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए।
भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई। तो योहन स्वर्ग में देखते हैं मंजूषा को, और उसके तुरंत बाद इस मंजूषा के बारे में जिक्र करने के तुरंत बाद योहन बताते हैं, तब मैंने एक महिला को देखा, सूर्य का वस्त्र ओढ़े और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और उसके पाँव पर चंद्रमा थी, और वह गर्भवती थी, वो पुत्र को प्रसव करने वाली थी। कलीसिया बताती है ये महिला माता मरियम है, ये पुत्र यीशु है। इस पुत्र को समाप्त करने के लिए लाल रंग के पंखदार सर्प वहां पर खड़ा था, लेकिन ईश्वर ने महिला और महिला के पुत्र को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया। इस मंदिर को नष्ट करने के पहले यिर्मयाह नबी जाकर के इस मंदिर के पवित्रतम जगह पर जो मंजूषा थी उसको लेकर के वे नेबो पर्वत के एक गुफा में छिपा दिया, और लोग एक गुफा को जानने के लिए, वो वहां जाने की रास्ता जानने के लिए खोज रहे थे। तब यिर्मयाह नबी ने कहा है, मकाबियों का दूसरे ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 7वां वाक्य से मैं पढ़ता हूँ, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपने प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। 8वां वाक्य, उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय में प्रकट हुई थी, उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। तो माने उस समय जब इस्राएल के सब जनता एकत्र हो जाएंगे, वो क्या समय है? अंतिम समय। वो स्वर्ग के बारे में बताते हैं, और योहन ने स्वर्ग में एक दर्शन देखा, वहां पर मंजूषा को देखा, वहां पर बिजलियां और बादल गरज उठे, ये सब जैसे यहाँ पर लिखा है, ये सब उसने देखा। तुरंत उसने एक स्त्री को देखा, और वो स्त्री का जो गर्भवती थी, संतान को प्रसव करने वाली थी। जैसे मैंने कहा, कलीसिया हम लोगों को सिखाती है, वह स्त्री माता मरियम है। दाऊद राजा के राज्य परंपरा में राजमाता को राजा के बाद राज्य में दूसरा स्थान था, और दूसरी शक्तिशाली व्यक्ति राजमाता थी। हम लोग राजाओं के ग्रंथ, पहला ग्रंथ दूसरे अध्याय के 19वां वाक्य में सुलेमान की माता बत्शेबा के बारे में इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसके बाद जब बत्शेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उससे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। राजमाता क्या के लिए राजा के दाहिने बैठती है? मध्यस्थता करने के लिए। यीशु दाऊद के राजवंश के अंतिम राजा है। हम लोग ओसाना के दिन हम लोग बाइबल में नए विधान में पढ़ते हैं, लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, दाऊद के पुत्र को होसाना। तो राजा के रूप में उनको वे लोग स्वागत करते हैं। तो दाऊद के राजवंश के अंतिम राजा यीशु है। ये यीशु अभी जी उठकर स्वर्ग में पिता के तरफ दाहिने तरफ बैठे हैं, और उसके राजमाता भी यीशु के समान महिमान्वित शरीर के साथ स्वर्ग में है। क्या के लिए है? हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए। जितने हम लोग
जो विश्वासी लोग जो माता मरियम की मध्यस्थता मांगे हैं, हम सब लोगों ने उसकी मध्यस्थता की शक्ति को अनुभव किया है। इसलिए आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए, और जो स्थान ईश्वर ने यीशु के द्वारा माता मरियम को दिया है, और ये माता हमारे लिए मातृतुल्य प्यार के साथ मध्यस्थता करती है, इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के लिए धन्यवाद देते हैं। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम सभी विश्वासी लोग यीशु के और निकट आ सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।